बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खूब हलचल मची हुई है। महागठबंधन के उम्मीदवार एक ही सीट पर आमने सामने प्रत्याशी उतार रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन ऐसा हो गया है कि वहां पर न तो निगलते बन पा रही है कोई चीज और न ही उगलते बन रहा है। सीटों को लेकर मचे इस बवाल पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल ही रहे हैं, तो ऐसे में ये जो संगम तैयार हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि ये बिहार और बिहारियों के लिए यकीनन खुशियाँ लेकर आएगा। इस बार की दिवाली वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और खुशियों भरी कर दी है। जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, उन्होंने दिवाली को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। बाज़ारों में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, ये दर्शाता है कि ये दिवाली खुशियाँ लेकर आई है, उत्साह के साथ आई है। पर मैं ये ज़रूर मानूंगा कि हम नेताओं की दिवाली, और ख़ासतौर पे एनडीए के नेताओं की दिवाली, महागठबंधन के नेताओं के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जब एक प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार ये होगी और अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां सही मायनों में बिहार विकसित राज्य बनता हुआ दिखेगा। मैंने राजनीति का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते मैं ये पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जानता हूँ कि चुनाव में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। जो घमंडिया गठबंधन है उसका मामला है, यह मामला हमारा नहीं है, लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहाँ स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है, उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है। और जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां विकास पीछे छूटता है, बिहार का भविष्य पीछे छूटता है, और बिहार के विकास से, बिहार के वैभव से उन लोगों को मतलब नहीं है। इसलिए स्वार्थ की राजनीति करने वाले की आपसी टकराहट है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास है। जबकि महागठबंधन के नेता कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं और इसे फ्रेंडली फाइट करार दे रहे हैं। देखिए भाई, कुछ सीटों पर फ्रेंडली हो सकता है चुनाव, कुछ सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हमारी हो सकती है। हालांकि ये अच्छा नहीं है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये अच्छा नहीं है। और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि मतलब इंडिया अलायंस के ऊपर में हम लोगों का, चूंकि हम लोग जमीन पर रहते हैं ना, और जमीन पर थोड़ा सा सवाल जब उठता है तो इसका जवाब भी हम लोग को देना होता है। तो मैं अपने नेता लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसमें मतलब इसके ऊपर में कंट्रोल करें, लोगों को अपने समझाएं कि ऐसा न हो तो अच्छा होगा। तभी जाकर के हम लोग पूर्ण बहुमत का जो ये संख्या है नंबर वाली, वो हम पार करें। गठबंधन की राजनीति में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अभी नामांकन वापसी का अंतिम तिथि बाकी है, हमें लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा, नहीं तो कुछ सीटों पर होगा, तो इसमें हर्ज क्या है। हमारे गठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कोई रास्ता निकलेगा बातचीत से। अगर नहीं हो पाया तो फिर कुछ सीटों पर जो 2-4-10 सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट होंगे। भाई उसमें तो अभी क्या पार्टी का नेतृत्व का निर्णय होता है ये पता चलेगा। नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये बात तो साफ है कि बिहार के महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और न ही सीटें फाइनल हो पाई है। इसका असर चुनावों में साफ साफ दिखना तय माना जा रहा है।